साधना 25 साल की लड़की थी जो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ाई से लेकर घर के कामों में उसकी माँ ने उसे निपुण किया था। जो भी रिश्तेदार जानते हैं पहचानते थे, सभी यही कहते कि जिस घर में भी उसकी शादी होगी वह घर ऐसी बहू को पाकर धन्य हो जाएगा। साधना के माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह चाहते थे कि समय रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए वे यथासंभव प्रयासरत थे। मगर हर रिश्ते में साधना के सांवले रंग के कारण दिक्कत आती थी। आज फिर उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। साधना का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह बार बार अपमानित नहीं होना चाहती थी। 2-3 लड़के वाले उसे पहले ही ठुकरा चुके थे। अपनी माँ के कहने पर साधना तैयार तो हो गई, मगर फिर वही सब कुछ सामने आया जो लड़का उसे देखने आया था। उसके पापा साधना के पापा से बोले, देखिए भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है। मगर रिश्ता मंजूर हो जाने की बात सुनकर साधना के पापा बहुत खुश हो गए। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रिश्ता पसंद है, मगर फिर आपने मगर बोलकर अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? कोई और बात है क्या आपके मन में? उस लड़के के पिताजी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और इशारे में दोनों के बीच कुछ बातें हुई। उन्होंने साधना के पापा की ओर देखकर कहा, देखिए भाई साहब, आपको तो पता है हमारा बेटा सिविल इंजीनियर है। इसके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी और अच्छी तनख्वाह है। इसके लिए तो कई सारे रिश्ते आ रहे थे, मगर हमें लड़की सुसभ्य और सरल चाहिए थी जो हमारे परिवार में आसानी से निभ सके। आपकी बिटिया के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए हम यहाँ आए। मगर आपकी बिटिया का रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, तभी रिश्ते में थोड़ी चमक आएगी। उनकी घूमी फिरी बातें साधना के पापा को कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, जी आप खुलकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? लड़की के पिताजी मुस्कुराकर बोले, देखिए भाई साहब, बात को घुमाना मुझे नहीं आता। सीधी सी बात है, हर माता पिता की इच्छा होती है कि ससुराल में बेटी को मान सम्मान मिले, तो आपको उसके लिए कुछ दान दहेज तो देना होगा। हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 25 लाख रुपए नगद और एक बढ़िया सी कार। बाकी जो कुछ आपको अपनी बेटी को देना हो, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। साधना के पापा इतनी बड़ी डिमांड सुनकर बोले। इस पर साधना के पापा ने कहा, आपका बेटा इंजीनियर है तो मेरी बेटी भी आईएएस की तैयारी कर रही है। जल्द ही वह भी सरकारी नौकरी की हकदार हो जाएगी। ऐसे में तो दोनों बराबर के होते हैं, फिर दहेज की बात कैसे? किस ज़माने में जी रहे हैं भाई साहब? सरकारी नौकरी मिलना कोई हंसी खेल नहीं, मिल भी गई तो कोई कलरक की नौकरी मिलेगी। ऐसे में इंजीनियर और कलरक का क्या मुकाबला? यदि आप हमें मनचाहा दहेज देने को तैयार है तो फ़ोन लगा दीजिएगा, अभी हमें आज्ञा दीजिए। उनके जाने के बाद साधना के पापा उदास होकर बैठे थे। साधना उनके पास आई और बोली, पापा आप आज तक मेरे सांवले रंग के कारण परेशान हो रहे थे, मगर अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने रंग में नहीं, अपनी किस्मत में चमक लानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से साधना ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। आज साधना आईएएस के एग्ज़ाम क्लियर कर कलेक्टर बन चुकी थी और वह इंजीनियर लड़का उसके अंडर में काम कर रहा था। साधना को वहां देखकर वह घबरा गया और उसकी नज़रें शर्म से झुक गई और साधना के चेहरे की रौनक उसे आज साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की शादी की बात कई बार उनकी सुंदरता, कद, रूप देखकर तय की जाती है, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़कियां 100 पीस नहीं जिसका प्रदर्शन लड़के वालों के सामने किया जाए। आज समाज में लड़कियों को लेकर सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ कार्य कर रही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।